चलिए बात करेंगे कुछ और खबरों की। तो रायपुर से अहम खबर है, जहां मंत्रियों के चिंतन शिविर का दूसरा दिन है। अब योग के साथ हुई दिनचर्या की शुरुआत। सीएम साय समेत सभी मंत्रियों ने हिस्सा लिया है। प्रौद्योगिकी, डेटा विश्लेषण पर व्याख्यान आज होगा। सुशासन से रूपांतरण विषय पर भी आज व्याख्यान होगा। यानी G20 शेरपा अमिताभ कांत सुशासन पर व्याख्यान दे रहे हैं। शाम 6 बजे तक चलेगा IIM परिसर में चिंतन शिविर और रात्रि भोजन के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लौटेंगे सीएम हाउस। तो शाम 6 IIM परिसर में चिंतन शिविर होगा। अब चिंतन शिविर चल रहा है, यानी गुड गवर्नेंस की एक तरह से क्लास चल रही है और स्टूडेंट बने हैं तमाम जो मंत्री हैं साय सरकार के, वो स्टूडेंट हैं और IIM के जो प्रोफेसर हैं वो ज्ञान एक तरह से दे रहे हैं कि किस तरह से गुड गवर्नेंस होना चाहिए, किस तरह से विकास होना चाहिए। अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग विषय हैं, विषय विशेषज्ञ जो हैं वो पूरी तरह से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह की स्थितियां होनी चाहिए। विशेष संवाददाता गौरव शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, क्या जानकारी? कल का दिन भी बेहद खास था चिंतन शिविर का, कल क्या कुछ खास रहा और आज कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं, विषय हैं जिस पर आज व्याख्यान होने जा रहा है? स्टूडेंट जिस तरह से बने हुए तमाम वो मंत्री। देखिए, छत्तीसगढ़ में मंत्रियों का जो गुड गवर्नेंस के लिए क्लास है वो लगातार जारी। कल भी बेहद महत्वपूर्ण रहा। कल भी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जानकारी दी गई, इकोनॉमिक्स को लेकर जानकारी दी गई, अर्थव्यवस्था को किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है उसको लेकर जानकारी दी गई। साथ ही साथ विकसित छत्तीसगढ़ के 10 वर्षों का विजन कैसा होगा, इसको लेकर नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम ने तमाम जानकारियां दी, अपने विजन को साझा किया और छत्तीसगढ़ का जो विजन है उसको कैसे धरातल पर उतारा जा सकता है, कैसे क्रियान्वित किया जा सकता है, इन तमाम विषयों पर जानकारियों को साझा किया। IIM अहमदाबाद के प्रोफेसर्स भी रायपुर पहुंचे थे, उन्होंने भी मंत्रियों के साथ अपने विचार साझा किए। आज की अगर बात की जाए तो आज योगाभ्यास के साथ दिनचर्या की शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित सभी मंत्री जो है वो योगाभ्यास करते हुए नजर आए। इसके बाद सुबह 9:30 बजे से व्याख्यान की शुरुआत की जाएगी। सुशासन के लिए प्रौद्योगिकी और डाटा विश्लेषण जो बेहद महत्वपूर्ण विषय होता है, सांख्यिकी के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण होता है और धरातल पर योजनाओं को उतारने के लिहाज से भी डेटा का विश्लेषण बेहद अहम होता है। साथ ही साथ सूचना प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण स्थान होता है, तो इसे लेकर भी मंत्रियों को जानकारियां दी जाएगी। इसके साथ ही साथ कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र को लेकर प्रोफेसर रमेश चंद्र जो नीति आयोग के सदस्य हैं वो जानकारी देंगे और सुशासन से रूपांतरण के विषय में G20 के शेरपा जो है अमिताभ कांत वे मंत्रियों का ज्ञानवर्धन करेंगे, उन्हें जानकारियां देंगे। तो इस तरह से आज कई महत्वपूर्ण विषय जो है वो रखे गए हैं। अगर बात की जाए विषयों की तो कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र को लेकर भी बातचीत होगी। सामाजिक क्षेत्र में शिक्षा को लेकर किस तरह से कार्य योजना बनाई जानी चाहिए, कैसे उसका क्रियान्वयन होना चाहिए, इसको लेकर बातचीत होगी। और अनुराग बिहार जो अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के CEO हैं वो जानकारियां देंगे। इसके बाद में आज शाम 6 बजे तक के जो पूरी प्रक्रिया है चिंतन शिविर की वो चलेगी और रात 9:30 बजे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और तमाम मंत्रीगण चिंतन शिविर से लौटेंगे। तो इस तरह से 2 दिनों का ये जो पूरा सेशन रहा बेहद महत्वपूर्ण रहा। आज भी 50-50 मिनट का एक सेशन रखा गया है और पूरी कोशिश इस बात को लेकर है कि बेटरमेंट जो है वो कार्यप्रणाली में नजर आए, बेहतरी दिखाई दे और जो प्रयास सरकार कर रही है, मोदी की गारंटी और विष्णु का सुशासन जो सरकार का टैगलाइन है, उसे धरातल पर किस तरह से उतारा जाए और इसमें किस तरह से मंत्रियों को मदद मिले, इस बात पूरा फोकस है। सारा प्रयास इस बात पर है कि इस चिंतन शिविर के बाद में कार्यप्रणाली में सुधार हो, बेहतरी आए और बेहतर ढंग से जनता के हितों को, जनता के मुद्दों को मंत्री समझ भी सके और उसे सुलझा भी सके। तो बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी, डेटा एनालिसिस, एग्रीकल्चर, ये तमाम वो क्षेत्र हैं जहां पर आज ज्ञानवर्धन एक तरह से कह सकते हैं कि IIM के जो एक्सपर्ट हैं वो दे रहे हैं। और इससे आपने ठीक कहा कि कहीं ना कहीं मोदी की गारंटी और साय का सुशासन की जो बात टैगलाइन कही जा रही है उस पर कितना असर पड़ता है, नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। IIM रायपुर में छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल के सामान्य सदस्यों का 2 दिवसीय चिंतन शिविर का यहाँ पर आयोजन हुआ है और ये आयोजन IIM रायपुर ने किया है। तो उनको सबसे पहले तो धन्यवाद। और माननीय प्रधानमंत्री जी की भी इच्छा थी कि इस तरह का चिंतन शिविर मंत्रिमंडल के सामान्य सदस्यों का हो और उसका आयोजन यहाँ पर हुआ है। IIM रायपुर में
तो आईआईएम रायपुर में कह सकते हैं कि तमाम वो जो एक्सपर्ट हैं, प्रोफेसर हैं, सीईओ लेवल के जो प्रोफेसर हैं, वो पूरी तरह से तैयार है, तैनात है। कई अलग अलग विषय है जिसे लेकर ट्रेनिंग सेशन एक तरह से चल रहा है तमाम मंत्रियों।